हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लोकेश धीमान लेक्चर की इस वीडियो सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएमआई। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। होता क्या है बीएमआई या फिर बॉडी मास इंडेक्स, इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन है, अ क्लाइंट हैव 73 किलोग्राम वेट। एक क्लाइंट का जिसका वेट है 73 किलोग्राम एंड 174 सेंटीमीटर हाइट। जो भी क्लाइंट की हाइट है वह 174 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट बीएमआई कैटेगरी। ये कैलकुलेट करनी है, और कैलकुलेट क्या करनी है, बीएमआई कैटेगरी कैलकुलेट करनी है ऑफ दिस क्लाइंट कि ये क्लाइंट की बीएमआई कैटेगरी है क्या। अंडरवेट है पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है कि उसका क्लाइंट का जो वेट है वो नॉर्मल है, सी ऑप्शन है ओवरवेट है, और डी ऑप्शन है क्लाइंट ओबेज है। तो इन दो फाइंडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपको आंसर लगता है कि कौन सा क्लाइंट क्या होगा, तो उसका आप आंसर यहाँ पे अपनी आंसर बुक में नोट कर लो। तो अब हम पढ़ते हैं जल्दी से बॉडी मास इंडेक्स या फिर बीएमआई होता क्या है। अब पढ़ते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स एक सिंपल क्राइटेरिया है किसी क्लाइंट को असेस करने के लिए कि क्लाइंट का वेट उसकी हाइट के कंपैरिजन में नॉर्मल है या फिर वो ओवरवेट है या अंडरवेट है, या फिर कहीं ओबेसिटी की कैटेगरी में तो नहीं आता। तो ये वेट के अकॉर्डिंग उसकी हाइट के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम बीएमआई को असेस कर सकते हैं। बीएमआई को जो हम मेजर करते हैं, तो मेजरमेंट क्या करना होता है बीएमआई में, बीएमआई को जो हम डिफाइन करें तो बीएमआई एक क्राइटेरिया है मेजरमेंट का, मेजरमेंट ऑफ अ पर्सन लीननेस। एक स्केल है, क्योंकि इंडेक्स है ना, इंडेक्स मतलब स्केल। स्केल किसका स्केल है, बॉडी मास या फिर बॉडी वेट को का एक इंडेक्स। तो डिफाइन किया गया है मेजरमेंट ऑफ पर्सन लीननेस। लीननेस का मतलब है बॉडी फैट, और फैट उसकी हाइट के कंपैरिजन में कितना है उसको असेस करने के लिए एक क्राइटेरिया है विच इज बेस्ड ऑन दियर हाइट एंड वेट। जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया है, हाइट और वेट को कंपैरिजन करते हुए बॉडी लीननेस को चेक करते हैं हम। और इस क्योंकि हाइट को हम मेजर करेंगे मीटर स्क्वायर में और वेट को मेजर करेंगे किलोग्राम में, तो जो इसकी यूनिट है वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसकी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहां से बन जाता है कि अगर यूनिट पूछी जाती है बीएमआई की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बीएमआई इज अ वैल्यू डिराइव्ड एज बॉडी मास या फिर बॉडी वेट डिवाइडेड बाय हाइट। जैसा कि इसमें आगे फॉर्मूले में लिखा है, ये फॉर्मूला क्या है बीएमआई को असेस करने के लिए, बीएमआई इज इक्वल टू बॉडी वेट इन किलोग्राम। क्योंकि जितने भी क्लाइंट का बॉडी वेट होगा वो हम किलोग्राम में वैल्यू पुट करते हैं और साथ में उसको डिवाइड करते हैं जिसकी हाइट है, और हाइट किस में मेजर करनी है हमें, मीटर स्क्वायर में। तो यहां तक आई थिंक ये फॉर्मूला क्लियर हो रहा होगा आपके। तो इसके साथ अगर हम एग्जांपल ऐड कर लें, एग्जांपल मतलब किसी क्लाइंट का हमें वेट पता हो और हाइट पता हो, तो उसके मीटर स्क्वायर में हम बीएमआई असेस करते हैं। तो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं अपने आप साथ में अपनी नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए और हम देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन कितनी होती है। तो मैं अपना खुद का बीएमआई चेक करने की कोशिश करता हूँ। जैसे भी मेरा करंट में वेट है 73 किलोग्राम और हाइट 174 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू है। अभी ये करंट एग्जांपल के साथ में अगर हम पढ़ रहे हैं तो जो मैं खुद का अपना बीएमआई चेक कर रहा हूँ, तो आप भी अपना यहाँ के साथ साथ में कैलकुलेट कर सकते हो अपना बीएमआई कितना निकलता है, उसको हेल्प रहेगी कि आपकी कैटेगरी कौन सी आती है। तो जब ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले के साथ में पुट करते हैं, तो मैंने वैल्यू रखी है 73 किलोग्राम वेट है और इसको डिवाइड किया गया है, हाइट रखी है मीटर स्क्वायर में। क्योंकि सेंटीमीटर में 174 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट किया तो 1.74 मीटर आ गया। क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये 2 जीरो में हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं, 1.74 मीटर आ गया। तो 1.74 मीटर मुझे यहाँ पे रखना है, क्योंकि हाइट को मीटर स्क्वायर में रखना है। मीटर स्क्वायर है तो इस मीटर स्क्वायर का मतलब 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है 3.276 ये वैल्यू आती है जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। और इसको अब हम डिवाइड करेंगे 73 को डिवाइड करेंगे 3.0276 से, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 24.1 ये कैटेगरी आती है। तो जो मेरा बीएमआई स्कोर होता है वो कितना होगा, 24.1 ये बीएमआई स्कोर है मेरा। तो आप ये अपनी वैल्यू पुट करके देखो और देखो कि बीएमआई स्कोर कितना है आपका, फिर हमें पता चलेगा कि हमारी कैटेगरी आ कौन सी रही है एक्चुअल। तो अब हम देखते हैं बीएमआई टेबल। जितना हमारा बीएमआई स्कोर आ रहा है
तो बीएमआई टेबल के अकॉर्डिंग हमारी कैटेगरी कौन सी बनती है। तो इसमें कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी हैं। तो शुरुआत की 3 कैटेगरी हैं वो थिन कैटेगरी हैं। थिन क्लाइंट, थिन होना, क्लाइंट का वेट कम होना उसकी हाइट के कंपैरिजन में। तो 3 कैटेगरी है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। तो सिवियर कैटेगरी है लेस देन 16 बीएमआई स्कोर होना, 16 to 17 मॉडरेट थिन, 17 to 18.5 माइल्ड। तो इसको आप ये देखो कि इसमें डिफरेंस 1 का है, इसमें हाफ का डिफरेंस है। लेस देन 16 सिवियर है, 16 to 17 मॉडरेट एंड 17 18.5 ये माइल्ड थिन की कैटेगरी है। उसके बाद अगर स्कोर 18.5 to 25 रहता है, ध्यान दो 18.5 to 25 बीएमआई स्कोर रहता है तो कैटेगरी नॉर्मल होगी। इसके बीच में अगर आपका स्कोर रहता है तो कैटेगरी कैसी होगी, नॉर्मल। मतलब क्लाइंट का वेट उसके हाइट के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है तो बीएमआई नॉर्मल आ जाती है। 5 to 30 स्कोर अगर आपका है इसका मतलब आप ओवरवेट है। इसके बाद ओबेसिटी क्राइटेरिया है। ओवरवेट के बाद में जो क्राइटेरिया है वो ओबेसिटी का क्राइटेरिया है। यहाँ ओबेसिटी का क्राइटेरिया देखो आप, ओबेसिटी की 3 कैटेगरी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट का मतलब है 30 to 35, 35 to 40 होगी तो सेकंड क्राइटेरिया, और मोर देन 40 होगा तो थर्ड क्राइटेरिया। तो याद रखना बहुत इजी है। डिफरेंस आ रहा है 5 का नॉर्मल से, 18.5 है टू 25 होगा नॉर्मल, 25 to 30 ओवरवेट, 30 to 35 ये होगा क्लास 1 ओबेसिटी, और 35 to 40 ओबेसिटी क्लास सेकंड, और ओबेसिटी क्लास थर्ड कौन सा होगा, मोर देन 40 अगर बीएमआई स्कोर आता है तो। अब ये जो भी क्राइटेरिया हमने कैलकुलेट किया था अभी, बीएमआई स्कोर अभी कितना आया था, 24.1 था जो मैंने अपना खुद का कैलकुलेट किया। तो 24.1 किस कैटेगरी में आ रहा है, नॉर्मल क्राइटेरिया। मतलब इसका मतलब मेरा बॉडी वेट हाइट के कंपैरिजन में नॉर्मल वेट है। तो अगर आपका क्राइटेरिया नॉर्मल से कम या थिन कैटेगरी में आ रहा है तो थिन कैटेगरी में आ रहा है तो आपको अपनी डाइट को इंक्रीज करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका क्राइटेरिया ओवरवेट या फिर ओबेसिटी की तरफ को जा रहा है तो आज ही से जल्दी से स्टार्ट करिए और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करो, अपनी डाइट को प्लान करो, या प्लान कुछ कर। अदरवाइज कुछ कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं देखने के लिए ओबेसिटी, ओवरवेट या फिर ओबेसिटी में। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, या फिर कार्डियक डिजीज कॉमनली देखने के लिए मिल सकती हैं, थायराइड या फिर एंडोक्राइनल डिसऑर्डर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर ऐसी कुछ क्राइटेरिया आ रहा है तो आपको अपने लाइफस्टाइल को प्लान करना पड़ेगा आज से और अभी से। तो ये लेक्चर के बाद में अब हम देखते हैं, वापस से क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन सोल्व में हमने देखा कि क्लाइंट का वेट है 73 किलोग्राम और 174 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो जैसे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट हमने यही एग्जाम्पल के साथ में किया था, क्योंकि जो मेरा खुद का ये बॉडी वेट और हाइट है उसी के साथ में हमने क्वेश्चन लिया है कि 73 किलोग्राम वेट है, 174 सेंटीमीटर है। तो कैलकुलेट हमने किया, कैलकुलेट बीएमआई कैटेगरी कितनी आई थी, 24.1 ये थी बीएमआई कैटेगरी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा वेट आया वो कौन सा है, तो ऑप्शन आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, नॉर्मल बीएमआई। तो इसका आंसर हमारा सही हो गया बी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।